जय मसीह के मित्रों। जब मैं छोटा बालक था तो जबलपुर में हम जिस स्थान पर रहते थे उस बड़े कैंपस में बहुत से लोग साथ में रहते थे और हम देखते थे कि वहां पर साल में 2 बार आत्मिक जागृति सभाएं होती थी। और मैं छोटा था और मैं प्रभु यीशु मसीह को बचपन से ही प्यार करता था, क्योंकि मैंने सीखा था कई बार संडे स्कूल में कि प्रभु यीशु मसीह बच्चों से प्यार करते हैं। वो बात आज भी मेरे मन में उतनी ही ज्यादा गहरी है कि मैं उनका बेटा हूं और वो मुझसे एक बालक की नाई प्यार करते हैं। और ऐसी ही एक प्रार्थना सभा में एक गीत पूरे लोग गा रहे थे और मैं सुन रहा था। मन क्यों व्याकुल होता रे मनवा, मन क्यों व्याकुल होता रे मनवा, हर वस्तु का सोता यीशु, हर जीवन का मतलब यीशु, हर वस्तु का सोता यीशु, हर जीवन का मतलब यीशु, मन क्यों व्याकुल होता रे मनवा, मन क्यों व्याकुल होता। यूहन्ना रचित सुसमाचार में चेले परेशान थे और प्रभु यीशु मसीह ने उनको पूरे सुसमाचारों की वो शानदार बात कही। आज बहुत से लोग अगर इस पद को अपने जीवन में अपना लें तो उनके जीवन में आश्चर्यक्रम होंगे और उनका जीवन आशीषों से भर जाएगा। यूहन्ना 14:1, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। How many of us are preparing ourselves to enter the kingdom of God? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम में से कितने लोग आज तैयार हैं कि हम परमेश्वर के राज के भागीदार हो जाएंगे। और याद रखिए, एक अकेला नाम खुदावंद यीशु मसीह का है। लोग व्याकुल हैं, मन व्याकुल है, उनके घरों में पैसा है, बहुत सी सुख सुविधा के साधन हैं, बड़े बड़े घर हैं, लेकिन घर में शांति नहीं है। बच्चे विदेशों में हैं। मैं केरला में एक बुजुर्ग माता पिता से मिला, उनके बच्चे दूसरे देशों में थे और वो 80 साल की उम्र में बड़े ही अकेलापन महसूस कर रहे थे। और मैंने उनसे पूछा, आपके पास सब कुछ है, दुखी क्यों है? बोले, सब कुछ होना ही सब कुछ नहीं होता, जब पूरा परिवार साथ में रहता है तो ही सब कुछ होता है। परमेश्वर पिता ने परिवार को आशीष दिया। भजन 128 में बच्चों को, पत्नी को आशीष दिया। जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो आशीष पाते हैं। बहुत से लोग आज परमेश्वर भवन में नहीं जाते क्योंकि वो इस सच्चाई से इनकार कर रहे हैं कि एक दिन यीशु मसीह संसार में न्याय करने आएंगे। यदि आप भी किसी धोखे में हैं तो सतर्क हो जाइए। खुदावंद यीशु मसीह पवित्र बाइबल के अनुसार अवश्य आएंगे न्याय करने को जगत का, और हर एक के कामों के अनुसार उसको बदला दिया जाएगा। तो हमारा छुटकारा कैसे हो? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ पर विश्वास रखो जैसा तुमने परमेश्वर पर विश्वास रखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मैं अपनी सेवकाई में और आज निरंतर देख रहा हूं, लोग व्याकुल हैं, अलग अलग परेशानियों से व्याकुल हैं। लगता है सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। अरे उससे अच्छे तो वो शिष्य थे, और पौलुस थे, सिलास थे, बरनबास थे, पतरस थे, जो लोगों की सेवा करते थे और कहते थे, पौलुस ने जैसे अपने कथन में कहा है, ऐसा है जैसे कुछ भी नहीं लेकिन सब कुछ रखते हैं। हम कंगाल तो दिखाई देते हैं लेकिन बहुतों को अमीर बना देते हैं। ये ताकत, ये सामर्थ परमेश्वर के दासों के पास है। और वो कैसे आती है? परमेश्वर के विश्वासियों के पास है। वो कैसे आती है? परमेश्वर के अनुयायियों के पास है। वो कैसे आती है? जब वो यूहन्ना 14 और उसके 6वें पद को समझते हैं। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकते। यदि हमें स्वर्गीय पिता के पास जाना है
तो एक ही रास्ता है, ओनली वन वे टू हेवन, एंड दैट इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और यदि आप आज तक लॉर्ड जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं, आज मौका है। जब कई उनके पास आया उसका जीवन बदल गया। प्रभु ने कहा, ये इब्राहिम का पुत्र है। 12 वर्ष से लहू बहने का रोग लेकर एक स्त्री आई, उसने उनके वस्त्र के आंचल को छुआ, उसका जीवन बदल गया। कई कोढ़ी आए, चंगाई पाई, उनका जीवन बदल गया। दुष्टात्मा से ग्रसित लोग आए, उनका जीवन बदल गया। और जिंदगी को बचाने वाला और बदलने वाला खुदावंद है। पहली बात उन्होंने कहा, मैं मार्ग हूं। आज खुदावंद के मार्ग पर कितने लोग चल रहे हैं? वह मार्ग जो सकरा है लेकिन जीवन को पहुंचाता है। प्रभु यीशु ने कहा, बहुत से लोग चौड़े मार्ग से जाते हैं और विनाश के भागीदार होते हैं। सकरा मार्ग अर्थात कठिनाई का मार्ग, जोखिम का मार्ग, सताव का मार्ग, परेशानी का मार्ग, लेकिन उसका परिणाम आशीष अनंत है, अवधि जीवन है। दूसरा सत्य, प्रभु ने कहा मैं सत्य हूं, और सत्य से बड़ा पृथ्वी पर कुछ नहीं है। और अगर प्रभु यीशु ने कहा कि मैं सत्य हूं, तो वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर हम पाप की पराधीनता में हैं, गुलाम है, तो याद रखिए कि यीशु मसीह जो अनंत सत्य है, उसके चरणों में ही आना होगा, तभी छुटकारा मिलेगा, तभी पापों के बंधन से छुटकारा मिलेगा, जीवन की कठिनाइयों से, अंधियारों से छुटकारा मिलेगा, और आप ज्योति की संतान बनने पाएंगे। तीसरी बात, प्रभु ने कहा, मैं जीवन हूं। हर व्यक्ति जीवन जीना चाहता है, हर व्यक्ति अच्छा जीवन जीना चाहता है। वो चाहता है उसका अपना घर हो, वो चाहता है उसके बच्चे आज्ञाकारी रहें, वो चाहता है उसे घर में आर्थिक कमी ना हो, उसे घर में बीमारियां ना आए, परेशानियां ना आए। लेकिन मैं आपको वचन से बताना चाहता हूं, प्रभु ने एक आज्ञा दी है कि मेरे पीछे आने के लिए तुम्हें अपना क्रूस उठाना होगा। और क्रूस उठाने का अर्थ है आत्मत्याग। यदि आप क्रूस की जो सीधी लाइन है उसमें अपने आप को खड़ा करें, तो 2 लाइन जहां प्रभु की दोनों भुजाएं हैं, हमें स्मरण दिला रही हैं कि हमें आत्मत्याग और बलिदान की जरूरत है, हमें समर्पण की जरूरत है। और मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह के पास चरणों में जाते हैं, तो वह हमें इस संसार में भी सुखी जीवन देते हैं, हमें विश्वास में मजबूत करते हैं कि तूफान आए, आंधियां आए, कठिनाइयां आए, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। कैसा सुंदर अद्भुत खुदा है, कैसा प्यार करने वाला मसीहा है। आज पूरे विश्व को मसीहा की ही जरूरत है। बड़े बड़े साइंटिस्ट आपको अनंत जीवन नहीं दिला पाएंगे, बड़े बड़े आमोद प्रमोद के साधन आपको सच्ची शांति नहीं दिला पाएंगे। सच्ची शांति और आनंद अगर पाना है, तो मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारना होगा। इस बड़े चैलेंज को आज ही स्वीकार करिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।